हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सलेंस। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट। तो इसका सब टाइटल क्या है? ऑप्शन नंबर ए, व्हाट यू विल। नेक्स्ट, इन विच फिक्शनल कंट्री इज ट्वेल्थ नाइट सेट। पूछ रहा है इसका सेटिंग कहाँ रखी गई है इस प्ले की। तो कहाँ रखी गई है? इलेरिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सेटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेटिंग से और सोर्स से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और ये इंपोर्टेंट वर्क है, ये एलटी ग्रेड में भी है, टीजीटी पीजीटी दोनों में भी दिया है। नेक्स्ट, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ट्वेल्थ नाइट। तो कौन इस पार्ट का नाटक है, वो नायक है? तो कौन है? वायला। ऑप्शन नंबर बी, वायला। ऑप्शन नंबर बी इज, ये क्या है? सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इन लव विद ओलिविया एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो ओलिविया से प्ले की स्टार्टिंग में कौन उससे प्रेम करता है? ओलिविया से। तो कौन करता है इसे? ये करता है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, डीक और सीनो। उससे प्रेम करता है, बार बार अपने जो नौकर है उनको प्रेम का इजहार करने के लिए उसके पास भेजता है और बार बार वो रिजेक्ट कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि उसको अभी अभी उसका भाई है, उसकी डेथ हो गई है और 7 साल तक, 7 ईयर्स तक वो किसी व्यक्ति से शादी करना नहीं चाहती है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर देती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ट्वेल्थ नाइट। इसका टाइटल क्या है, किसको सिग्निफिकेंस करता है? ऑप्शन नंबर ए, तो इट रेफर्स टू द 12th डे ऑफ करेक्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ओलिवियास स्टीवर्ड। तो कौन है ये तुम्हारा बनता है मालवोलियो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मालवोलियो के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, हु स्पीक्स दिस लाइन। तो कौन बोलता है? तो बोलता है हमारा ड्यूक और सीनो। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, better a beautiful than a foolish bit। better a beautiful than a foolish bit। ये कह रहा है कि ऐसा मूर्ख होना जो समझदार हो उस बुद्धिजीवी व्यक्ति से बेहतर है जो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। तो कौन बोलता है? ये बोलता है हमारा फीस्ट। ऑप्शन नंबर सी। कौन बोलता है? ऑप्शन नंबर सी, फीस्ट। नेक्स्ट, some are born great, some achieve greatness and some have greatness थ्रस्ट अपॉन देम। कहता है कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महानता को प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ लोगों पर महानता थोपी जाती है। तो कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है मारियास फेक लेटर। पढ़ कौन रहा है? मालवोलियो पढ़ रहा है। और लिखा किसने? ये मारिया ने लिखा है फेक लेटर, ठीक है, फॉर्ज लेटर जिसे बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मालवोलियो पढ़ता है, ठीक है, उसको बेवकूफ बनाने के लिए ये पत्र लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नीज एंड इन लवर्स मीटिंग। कि जर्नी वहां खत्म हो जाती है जब दो प्रेमी लोग आपस में मिल जाते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है? तो इस लाइन का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, डेस्टिनी ब्रिंग्स लवर्स टुगेदर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट डज मालवोलियो फाइंड दैट लीड्स हिम टू बिलीव ओलिविया लव्स हिम। तो व्हाट डज मालवोलियो फाइंड दैट लीड्स हिम टू बिलीव ओलिविया लव्स हिम। तो ऐसी कौन सा लीड मिल जाती है कि उसको लगता है कि ओलिविया नाम की लड़की है उससे प्रेम करती है। तो क्या बन जाता है? उसे बेवकूफ बनाया जाता है, एक लेटर सेंड किया जाता है मारिया द्वारा। तो उसको पढ़ता है, उसको लगता है कि जो ओलिविया उससे प्रेम करती है, लेकिन रियलिटी क्या है?
उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु इज वायलास ट्विन ब्रदर? तो उसका जुड़वा भाई कौन है? तो कौन है उसका जुड़वा भाई? वो है तुम्हारा सेबेस्टियन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कौन है? सेबेस्टियन। सेबेस्टियन कौन है? ट्विन ब्रदर है। जो क्या हो जाता है, जो शिपरेक, जो तूफान आता है समुद्र में, क्या हो जाते हैं? दोनों बिछड़ जाते हैं। तूफान आता है, जहाज पलट जाता है और दोनों बिछड़ जाते हैं। जो सेबेस्टियन होता है उसको कौन बचाता है? एंटोनियो नाम का व्यक्ति बचाता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मैरिज ओलिविया बाय द एंड ऑफ द प्ले? तो ओलिविया से कौन शादी कर लेता है? कौन शादी कर लेता है? तो कर लेता है हमारा वायला का ब्रदर, जिसका नाम है सेबेस्टियन। कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई डज ओलिविया रिजेक्ट ओर्सिनोस लव एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? तो जो ओलिविया है वो बार बार ओर्सिनो का प्रपोजल क्यों रिजेक्ट कर देती है? क्यों कर देती है? तो सी इज मॉर्निंग हर ब्रदर्स डेथ, क्योंकि वो अपने भाई का शोक व्यक्त कर रही है। उसने कसम खाई है कि 7 साल तक, 7 ईयर्स तक क्या नहीं करेगी वो? 7 ईयर्स तक क्या नहीं करेगी? किसी व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ 12th नाइट? तो इसकी प्राइमरी थीम क्या है? तो इसकी प्राइमरी थीम जो है वो है तुम्हारी लव एंड डिस्क्यूज। लव एंड डिस्क्यूज। जो बायला होती है, बायला जो सेबेस्टियन की बहन है, वो क्या बदल देती है? अपना भेष बदल देती है और किसके पास रहती है? डीक ओर्सिनो के पास रहती है, अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर। और क्या नाम रखती है अपना? वो रखती है सिजेरियो। करती है सिजेरियो, जो बाद में उसी व्यक्ति से डीक ओर्सिनो से क्या कर लेती है? शादी कर लेती है। लेकिन जो सिजेरियो है उससे कौन प्रेम करने लगता है? वो प्रेम करने लगती है ओलिविया। कौन? ओलिविया। इस प्ले में आपको मिलेगा लव ट्राइंगल। इस प्ले क्या मिलेगा? लव ट्राइंगल देखने को मिलता है। ठीक है। डीक ओर्सिनो प्रेम करता है किससे? ओलिविया से। ओलिविया किससे प्रेम करती है? वायला से, जो सिजेरियो के रूप में रह रही है। और सिजेरियो किससे प्रेम करती है? मतलब वायला किससे प्रेम करती है? वो करती है डीक ओर्सिनो से। तो इस प्ले में बखूबी लव ट्राइंगल का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट डज मालवोलियो बियर टू इम्प्रेस ओलिविया आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट लेटर? व्हाट डज मालवोलियो बियर टू इम्प्रेस ओलिविया आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट लेटर? जो लेटर मिला था, जो मारिया और सर टॉबी ने भेजा था उसको, उस लेटर में ऐसा लिखा था कि ऐसे ऐसे कपड़े पहन लो। तो तुम क्या करोगी? जो ओलिविया है वो क्या कर लेगी? पसंद कर लेगी उसको। उसे लगता है जो लेटर मिला है वो लिखा है ओलिविया ने, जो वास्तव में किसने लिखा था? वो लिखा था मारिया ने। सर टॉबी है, मारिया है, इन लोगों ने मिलकर उसको बेवकूफ बनाया गया था। ठीक है। तो उसे लगता है ये लिखा था ओलिविया ने। तो उस लेटर के अकॉर्डिंग वो अपनी ड्रेस को पहनता है। ठीक है। तो क्या क्या पहनता है? पहनता है ऑप्शन नंबर ए, येलो स्टॉकिंग एंड क्रॉस कटर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज एंटोनियो इन द प्ले? एंटोनियो कौन है? तो एंटोनियो कौन है? एंटोनियो वही व्यक्ति है जिसने वायला के भाई सेबेस्टियन की जान बचाई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी कैप्टन हु रेस्क्यूज सेबेस्टियन। क्या हो जाएगा? ए सी कैप्टन हु रेस्क्यूज सेबेस्टियन। ध्यान रखेंगे। सेबेस्टियन कौन है? ये किसका भाई है? वायला का भाई है, जो बाद में किससे शादी करता है? ये करता है किससे? ओलिविया से शादी कर लेता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूजिक इन 12th नाइट? व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूजिक इन 12th नाइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इट सेट्स द रोमांटिक एंड मेलंकोलिक टोन। इट सेट्स द रोमांटिक एंड मेलंकोलिक टोन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये सेट करता है क्या? रोमांटिक एंड मेलंकोलिक टोन। नेक्स्ट,
हु चैलेंजेस सेजरियो टू ए डुएल, कौन चैलेंज करता है, ये चैलेंज करता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चैलेंज करते हैं जो इसके अंकल होते हैं। किसके अंकल होते हैं, ओलिविया के क्या होते हैं, अंकल होते हैं, सर एंड्रयूज, सर एंड्रयूज क्या करते हैं, ये उसको चैलेंज करते हैं, उसको चैलेंज कर देते हैं लड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म 12th नाइट सिंबलाइज इन द प्ले, किसको सिंबलाइज करती है, किसको सिंबलाइज करती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो किसको करती है, ऑप्शन नंबर बी ए फेस्टिवल ऑफ चॉस एंड रिवेलरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, हु सिंग्स द फाइनल सॉन्ग्स इन 12th नाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस मुझे रहा है कि प्ले के अंत में कौन फाइनल सॉन्ग गाता है, कौन गाता है, ऑप्शन नंबर बी, क्या नाम देगा, फीस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उस गाने के नाम क्या है, उस गाने के नाम है, दो गाने गाता है, द विंड एंड द रैन, द विंड एंड द रैन, और दूसरा गाता है व्हेन दैट आई वाज एंड ए लिटिल टिनी बॉय, व्हेन दैट आई वाज एंड ए लिटिल टिनी बॉय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और सॉन्ग, पिछली बार टीजीटी के क्वेश्चन में आया था, सॉन्ग पूछा था, तो सॉन्ग मोस्टली पूछे जाते हैं। व्हाट मोटिवेट्स मारिया टू फॉर्ज द लेटर अगेंस्ट मालवोलियो, तो उसको मारिया जो पत्र लिखती है किसको, मालवोलियो के लिए, तो कौन सी ऐसी चीज होती है जो उसको लिखने के लिए मजबूर कर देती है, तो ऐसी कौन सी चीज है, वो है किसका, उसका घमंड, उसका घमंडीपन। उसे लगता है मालवोलियो कि मैं बहुत ज़्यादा सब कुछ हूँ, ओलिविया मेरे लिए सब कुछ है, वो मुझसे प्रेम करती है, वो क्या होता है, सपने में जी रहा होता है, ठीक है। तो उसको कुछ सिखाने के लिए, सिखाना मतलब उसको बदला लेने के लिए मारिया उसको फॉर्ज लेटर लिखती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी डिसलाइक्स हिज एरोगेंस, क्या करती है, उससे नापसंद करती है, उसके घमंडीपन से। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ डज सेबेस्टियन रिएक्ट व्हेन ओलिविया प्रपोजेज टू हिम, हाउ डज सेबेस्टियन रिएक्ट व्हेन ओलिविया प्रपोज टू हिम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कि कह रहा है कि सेबेस्टियन कैसा रिएक्ट करता है जब उसको ओलिविया क्या करती है, प्रपोज करती है। कोई व्यक्ति जिसको जानते ना हो, पहचानते ना हो, अचानक से आपको आए सामने से आपको प्रपोज कर दे, तो कैसे रिएक्ट करोगे आप लोग, तो कैसे करेंगे, ही इज कन्फ्यूज्ड, क्या हो जाता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है, क्या करे, लड़की सुंदर है, पैसे वाली है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लड़की पैसे वाली है, धनी लड़की है, ठीक है, तो क्या कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट, हु सेज यूथ्स ए स्टफ विल नॉट एंड्योर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि युवावस्था और प्रेम की क्षणभंग प्रकृति पर जोर देती हैं, युवावस्था प्रकृति में क्या देती है, जोर देती हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज मालवोलियो बो टू डू एट द एंड ऑफ द प्ले, तो कौन सी कसम खाता है, क्या करने की कसम खाता है मालवोलियो, कि उसका पोपट बना दिया गया, उसका मजाक बना दिया गया, तो कौन सी कसम खाता है, तो क्या कसम खाता है, वो कहता है कि क्या लेगा वो, अब सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, बाप का, दादा का, सबका क्या लेगा, तेरा बदला लेगा तेरा फैजल, ऐसी कसम खाता है। तो क्या कहता है, सीक रिवेंज, वो सबसे बदला लेगा, क्या लेगा, बदला लेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। और गुस्से में क्या हो जाता है, चला जाता है, कहता है मैं तुम सबसे बदला लेगा रे, तुम सबसे बदला लेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज बाइला मीन बाई, इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी, सी एक्नॉलेज हर ड्वेल आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट
आंसर। कहती है कि वह एक महिला है जो और सीनों से प्रेम करती है। वह एक महिला है, आई एम नॉट, मैं वो नहीं हूँ जो मैं हूँ, मैं जो नहीं हूँ मैं हूँ, मैं दिख रही हूँ वो नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, महिला हूँ, दिख को रही हूँ, पुरुष दिख रही हूँ। तो प्रेम कैसे है, किससे, और सीनों से प्रेम करती है। जब प्रेम करती है वो जानती है वो महिला है, लेकिन और सीनों नहीं जानता है कि वो महिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। What is the context of Pitt's line? Many a good hanging prevents a bad marriage. Important question, बार बार पेपर में पूछा जाता है ये लाइन। कह रहा है कि many a good hanging prevents a bad marriage। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही इज जोकिंग अबाउट लव एंड डेथ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ये कौन बोलता है लाइन? ये लाइन बोलता है तुम्हारा, ये पंक्ति बोली गई तुम्हारा फिस्ट के द्वारा। फिस्ट कहता है, फिस्ट कहता है, किसे कहता है? ओलिविया को देखकर कहता है कि वो मजाक उड़ा रहा है, किसकी मजाक उड़ाता है? लव एंड रिलेशनशिप की। फिस्ट मजाक उड़ाता है प्रेम की और रिलेशनशिप की मजाक उड़ाता है, और ये उसी समय क्या करता है? टिप्पणी करता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does Olivia says love shout a good but given unshout is better? Most important question. 12th नाइट एल्टी ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शेक्सपियर के जितने भी थे एल्टी ग्रेड सिलेबस में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। सोनेट नंबर 138, सोनेट नंबर 29 और द मर्चेंट ऑफ वेनिस और 12th नाइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्या करना है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उन वीडियो को जरूर वॉच करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू एक्सप्रेस हर लव फॉर सिजेरियो। टू एक्सप्रेस हर लव फॉर सिजेरियो। ये ओलिविया कहती है, क्या कहती है? ओलिविया कहती है कि मांगे हुए प्यार की, कहती है कि मांगे हुए प्यार की चाहत अच्छी होती है, लेकिन बिना मांगे हुए प्यार की चाहत उससे और ज़्यादा बेहतर होती है, उससे और ज़्यादा बेहतर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपने प्रेम का क्या कर रही है? इजहार कर रही है। किसके साथ? सिजेरियो के साथ। सिजेरियो कौन है? बाइला, जो अपना भेष बदल कर रह रही है। किसके पास? ड्यूक ओर्सिनो के साथ। और बाइला कौन है? बाइला हमारी सेबेस्टियन की कौन है? सिस्टर है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट डज फीस्ट मीन बाई बेटर ए ब्यूटीफुल देन ए फुलिश बिट? इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, ही डिफेंड्स हिज रोल एज ए फूल। वो अपने आप को क्या कर रहा है? डिफेंड कर रहा है। कह रहा है कि फूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। किससे? उस बुद्धिमान व्यक्ति से जो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, जो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। तो बुद्धिमान लोग मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं तो वो क्या होते हैं? वो फूल होते हैं। लेकिन जो फूल होते हैं वो ज़्यादा बुद्धिमानी से काम करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, why does fish sing? Why does fish sing the rain it rainth every day? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या कर रहा है? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी, टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ हार्डशिप। रिफ्लेक्ट हार्डशिप, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो तैयार की जाए। और जो आपने वीडियो नहीं देखी है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, और बहुत सारी वीडियो हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको ज़रूर वॉच करें। थैंक यू।